हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने बहुत बार पूछा कि सर जो इजी समीकरण होता है उसे तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा कठिन समीकरण आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम वही समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे देखिए ये समीकरण दिया हुआ है कि x + 5 = 10, ठीक है। तो ये बहुत इजी समीकरण है, मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। तो इस तरह के समीकरण आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा डिफिकल्ट आता है, जैसे देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस तरह का समीकरण आएगा जहाँ पे वेरिएबल और नंबर्स दोनों होते हैं। तो इस तरह के समीकरण को फिर आप बोलते हैं कि सर नहीं सॉल्व हो पाता है। तो इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर हम चलें तो देखिए इस तरह का जब समीकरण आएगा जहाँ पे ब्रैकेट दिया रहेगा वेरिएबल और नंबर के साथ, तो ये थोड़ा सा और दिक्कत करता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस तरह का समीकरण देखें जहाँ पे बट्टे के शक्ल में, भिन्न के शक्ल में रहता है, जहाँ पे अपोन आ जाता है x + 2/5 = x + 4 बट्टा में 3, इस तरह का जब आता है क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह के समीकरण की बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए और बिल्कुल आसानी से आज आप सीख जाएंगे समीकरण सॉल्व करना, और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समीकरण में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल शुरुआत से सीखते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए समीकरण ये दिया हुआ है, समीकरण के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो उसमें से देखिए सबसे पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे x क्या है, x है मेरा वेरिएबल, यानी कि x का वैल्यू हमेशा x नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा, ठीक है। और ये तो नंबर है जिसका जो वैल्यू है वही रहेगा। तो यहां पे देखिए यहां पे क्या होता है कि जो प्लस है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। प्लस जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, और माइनस जो है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। ये आप याद रखिएगा, प्लस जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल को हम लोग एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x = x को बिल्कुल एक तरफ कर दिए। अब नंबर यहां पे क्या है, यहां पे मेरा दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे +5 था, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लस रहेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे +5 है, तो इसको जब हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो अब देखिए अब यहां पे हुआ x = 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और यही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा और यही आंसर भी हो जाएगा। तो देखिए कोई दिक्कत हुआ इसको समझने में, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप इस तरह से वीडियो को पूरा देखिए, हर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक और बारीकी से हम देखेंगे और आपको बताएंगे। बस यहाँ पे कुछ साइन है, कुछ रूल है साइन का, वो आपको याद रखना है। प्लस का साइन बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमेशा माइनस होगा, माइनस का साइन बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमेशा प्लस होगा। आगे अभी और चलेंगे, जब मेरा बट्टा वाला आएगा तो उसमें गुना भाग का भी हम नियम आपको बताएंगे। तो ये है मेरा पहला समीकरण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा आप देखिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 3x + 2 = x - 14। यही मेरा क्वेश्चन है, 3x + 2 = x - 14। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। यहां पे हम एक एरो देते हैं और यहां से क्वेश्चन को
शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वेरिएबल को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ करते हैं, ये रूल से हम चलेंगे। इक्वेशन को इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x, ये 3x जो था वो मेरा 3x यहाँ पे आ गया। अब देखिए वेरिएबल में एक x यहाँ पे है, ये x क्या है, बराबर के उस तरफ है, लेकिन ये प्लस में है। x के पहले कोई साइन नहीं है, अगर किसी भी नंबर के पहले कोई साइन ना हो तो वो हमेशा प्लस में होता है। तो ये प्लस में है, तो बराबर के जब इस तरफ आएगा तो प्लस वाला साइन बराबर के जब इस तरफ आता है तो क्या होता है, माइनस होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पे हो जाएगा -x, ठीक है। बराबर के इस तरफ आया तो ये -x हो गया। फिर हम देंगे बराबर का चिन्ह। उसके बाद देखिए बराबर के इस तरफ मेरा क्या है, ये 14 है, ठीक है। 14 किसमें है, माइनस में है, तो -14 हम लिख देंगे। अब देखिए मेरा कोई नंबर छूट रहा है क्या इसमें, तो जी हाँ बिल्कुल छूट रहा है, ये +2 छूट रहा है। तो ये +2 है, जब इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे -2। मैं यहाँ पे साइन भी लिख देता हूँ, प्लस रहेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस। ये आप हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगला स्टेप में चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x में से x को घटाना है, 3x में से x को घटाना है। 3x है, उसमें से एक x को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है, बराबर। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, -14 और -2 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस होता है जी प्लस। अब यहां पे एक और रूल देखिए आप, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए, दिख रहा है ना, ठीक है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। एक सेकेंड, मैं इसको बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरफ आइए, यहां पे दिख रहा है ना, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू भी प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस इज इक्वल टू भी माइनस। ये साइन भी आपको याद रखना है, यूं कहें तो सीख जाना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए मेरा दिया हुआ है -14 -2, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 16 ऐसे ही रहेगा, नहीं। अब इसमें देखिए क्या है कि बड़े नंबर के साथ जो भी साइन रहे, बड़े नंबर के साथ जो भी साइन रहे, उस नंबर के साइन को ही हम जोड़ने के बाद देंगे। तो मेरा बड़ा नंबर क्या है, 14, और 14 के साथ है साइन माइनस का साइन, तो यहां पे हो जाएगा माइनस, यानी कि -14 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया, -16। अब अगला स्टेप में देखिए क्या होगा। अब यहां पे क्या करेंगे कि x बराबर -16, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल, जब कोई भी नंबर गुणा में हो और भाग में जाए, या भाग में हो गुणा में जाए, तो क्या करते हैं, ये देखिए, जब यहां पे मैंने प्लस माइनस का बताया था, तो अगर गुणा में रहे और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। और अगर भाग में रहे और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा। इस नियम को भी आपको याद रखना है कि अगर गुणा में रहेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहेगा यानी बट्टा में रहेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहां पे देखिए मेरा 2x है, तो 2 क्या है, x के साथ गुणा में है, कोई साइन अगर नहीं रहेगा तो हमेशा वो गुणा में मल्टीप्लाई में होता है, तो ये गुणा में है। बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -16 बटा में 2 भाग में आ गया। अब इसको हम काटेंगे, तो ये काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये साइन आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में, वो प्लस माइनस गुणा भाग का, और ये चिन्ह का साइन कि प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देखिए क्या करेंगे, वही सेम चीज, पहले ब्रैकेट का गुणा करेंगे, जो गुणा में उसके साथ दिया हुआ है, उसके बाद वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करेंगे। तो पहले गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से 3 में करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 3 से x में करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा हो जाएगा 6। हो गया। अब देखिए वेरिएबल एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये उधर रहे या ये इधर रहे, दोनों एक ही बात है, बराबर के एक उधर है, बराबर के एक इधर है। तो हम देखिए इसको लेके चलते हैं, ठीक है, 3x वाले को। आप बोलेगा कि सर हमेशा इसको लेके चलते हैं, कभी इसको लेके भी चलिए। तो कैसे करते हैं? तो हम इसको लेके चलते हैं 3x वाले को। तो इस क्वेश्चन को हम पलट दे रहे हैं, आप ये देखिएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ये क्वेश्चन को मैंने क्या किया है? पलट दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बराबर के इधर था वो बराबर के उधर है, ठीक है। क्वेश्चन को पलट दिया है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन पलट दिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे, 3x हो गया, ठीक है, 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में, क्योंकि उधर वो प्लस में था, बराबर यहां पे प्लस 6 है तो 6 तो रहेगा ही 6। अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 6 था। अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और बराबर 6 और 6 हो गया 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2x यहां पे लिखेंगे, 3x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x था तो माइनस 3x, ठीक है, बराबर माइनस 6 तो मेरा ऑलरेडी है, और इधर से प्लस 6 जब उधर जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए 2x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस x बचेगा, और बराबर माइनस 6x में से माइनस 6x जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है, कि माइनस माइनस कट गया, 6 कट जाएगा। तो अब माइनस x का वैल्यू हो गया मेरा 0। अब माइनस x का वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा? ये तो होता नहीं है। तो इसके लिए देखिए आप थोड़ा सा गणित के फॉर्मूला में आइए, बिल्कुल मैथमेटिकल रूल से आपको मैं समझा दे रहा हूं कि ये कैसे होगा। यहां पे आइए, मैथमेटिकल रूल से कि माइनस x का वैल्यू 0 कैसे हो गया। ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाएं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मान लीजिए कि 1 किलो इधर मिठाई है, 1 किलो इधर मिठाई है। अगर दोनों तरफ हम 100-100 ग्राम और मिठाई जोड़ देते हैं, ठीक है, या 200-200 ग्राम और जोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना है कि जब भी जोड़ना है या घटाना है तो बिल्कुल बराबर घटाना है, ठीक है। तो दोनों तरफ 1-1 किलो है, अगर हम 100 ग्राम और जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 1 किलो 100 ग्राम इधर हो गया, 1 किलो 100 यानी 1100 ग्राम इधर हो जाएगा, 1100 ग्राम इधर हो जाएगा। अगर हम घटाना चाहें 200 ग्राम घटाते हैं तो 1000 में से 200 गया तो 800 ग्राम इधर हो गया, 800 ग्राम इधर हो गया, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक तरफ घटाते हैं 200 ग्राम तो 800 ग्राम हो गया, और एक तरफ घटाते हैं 100 ग्राम तो 900 ग्राम, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1, वही मैं आपको इधर बता रहा था कि -x दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों तरफ -1 गुणा कर दें, -1 से गुणा कर दें, ठीक है, -1
गुणा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 गुणा -1। दोनों तरफ गुणा कर दें, ठीक है, गुना कर दें, जोड़ दें, घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x और इज इक्वल टू 0 से चाहे 1 में गुना कीजिए या वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव में गुना कीजिए। 0 एक उदासीन वैल्यू है जिसका ना कोई पॉजिटिव मान होता है ना नेगेटिव मान होता है, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका वैल्यू बिल्कुल 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू 0 आ गया है, यही रहेगा मैथमेटिकल रूल के हिसाब से सही, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 आ गया। आप समझे, 0 को कभी भी हम 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। -1 से करें, -5 से करें, +5 से करें, -6 से करें, कुछ भी करें, किसी से अगर गुना करते हैं उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिकल रूल में क्वेश्चन में देखिए हम क्या कहे हैं कि दोनों तरफ बिल्कुल समान, या जोड़ना है तो समान, गुणा करना है तो समान, घटाना है तो समान, या भाग देना है तो समान। अगर दोनों तरफ समान नंबर से हम या धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, गुणा जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बिल्कुल वही रहता है। तो आप समझ गए, तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो ये हो गया अगला इक्वेशन। अब चलते हैं एक और इक्वेशन की तरफ। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे क्या है, भिन्न में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है, यूं कहे तो भाग में दिया हुआ है कि x + 2 बटा में 5 बराबर x + 4 बटा में 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि भिन्न का नियम जो होता है वो कैसे होता है। तो भिन्न के नियम में देखिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि 2 बटा में 5 बराबर 3 बटा में 6, जब इस तरह का भिन्न में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा, या आप इसको अंग्रेजी में कह लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 दूनी के हो जाएगा 12 बराबर 5 दिया हो गया 15। ये मैंने बिल्कुल समझाने के लिए किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। इसको अगर क्वेश्चन में करना होगा तो देखिए आपको हम कैसे करके बता रहे हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन की तरफ समझना चाहें तो ऐसे नहीं होगा, हम आपको बता रहे कैसे होगा। तो हम लिखेंगे 5 बटा में 2x बराबर 6 बटा में 3। अब यहां पे एक वेरिएबल है x, तो यहां पे इस क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना रहेगा मेरे को, ठीक है, x का वैल्यू निकालना रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन सही है, अब इस तरह का एक क्वेश्चन बन गया ये। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी के हो जाएगा 12x, इसके साथ गुना करेंगे और इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 दिया 15, सिर्फ 15। अब यहाँ पे 12x बराबर 15 हो गया, तो x बराबर क्या करेंगे कि 15 और बटा में जब भी कोई वेरिएबल के साथ होता है गुणा में, जब कोई साइन नहीं रहे और ये भाग के बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। x बराबर हो गया 15 बटा 12, और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पसे 15 और 3 चौके 12। x का वैल्यू जो हमारा आ गया वो हो गया 5 बटा में 4। और इसको अगर आप और तोड़ना चाहिएगा तो दशमलव में इसका आंसर आएगा, 4 से 5 को काट भी सकते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन फ्रैक्शन में भिन्न में आता है तो हम लोग तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो हम पहले इसका इसके साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है, 3x प्लस 6। अब इसका इसके साथ करेंगे बराबर, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 चौके हो गया 20, ठीक है। 3x प्लस 6 बराबर 5x प्लस 20।
ये ऐसे कर सकते हैं, या हम लोग इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीका देखिए। हम लोग इसके बदला पहले इसको भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5x, 5 का x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 5 के 20 बराबर, अब इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा ये 3x प्लस 3 दूना के 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको कर लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे, नंबर को एक तरफ लाएंगे। तो यहां पे 5x तो ऐसे ही रहेगा 5x। अब 3x इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस में कोई साइन रहे तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में साइन रहे बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणा में रहेगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, और भाग में रहेगा बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणा में। तो इधर प्लस में था 3x, बराबर के इस तरफ आया तो माइनस में, बराबर। अब यहां पे देखिए प्लस 6 तो है, प्लस 6 है। अब प्लस 20 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 20। ठीक है, तो 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा मेरा 2x बराबर 6 में से 20 जाएगा तो क्या होगा। अब यहां पे देखिए 6 है प्लस में और 20 है माइनस में। तो मैंने आपको चिन्ह में बताया था कि बड़े नंबर के साथ जो चिन्ह होता है हम वही करते हैं। तो पहले प्लस माइनस, तो ये माइनस होगा। ठीक है, 6 में से 20 जाएगा तो प्लस माइनस हमेशा साइन होता है माइनस का, घटेगा। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 14, क्योंकि घटाना ही है 14। लेकिन साइन किसका रहेगा, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो साइन रहेगा बड़े नंबर वाले का, यानी कि माइनस, क्योंकि मेरा बड़ा नंबर है 20 और इसके साथ है साइन माइनस का, तो माइनस 14 हो गया। अब यहां पे देखिए 2x बराबर माइनस 14 आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14 बटा में ये 2 इधर क्या है, गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2, और इसको जब काटेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा x बराबर -7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने इक्वेशन के कुछ टाइप आपको बताए, बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अब समीकरण को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको चिन्हों का जो नियम है उसको याद रखना है कि बराबर के इस तरफ क्या चिन्ह है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, गुणा में है भाग में जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये कुछ चिन्ह का आपको नियम याद रखना होगा। उसके बाद किसी भी तरह के कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको परेशानी कभी नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब। थैंक यू।